प्रकृति कठोर हो सकती है, जिसमें शिकारी शिकार की गतिशीलता के हिस्से के रूप में जानवरों के एक दूसरे पर हमला करने और उन्हें खा जाने के उदाहरण हैं। ये क्षण पशु साम्राज्य के भीतर मौलिक प्रवृत्ति और अस्तित्व की रणनीतियों को रेखांकित करते हैं। नंबर 5, जमीनी गिलहरियां। इस क्लिप में 2 जमीनी गिलहरियों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। दुर्भाग्य से एक की मृत्यु के साथ अंत हुआ। हालांकि लड़ाई के आसपास की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये सच है कि कभी-कभी प्रकृति में गिलहरी जैसे जानवर भी भोजन की गंभीर कमी का सामना करने पर दूसरे के अवशेषों को खाने का सहारा ले सकते हैं। ये व्यवहार, जिसे मेलाडोना के रूप में जाना जाता है, एक प्राकृतिक अस्तित्व रणनीति है जो पशु साम्राज्य के विभिन्न प्रजातियों में देखी जाती है। एक गिलहरी फुटपाथ पर इधर उधर भाग रही है। उसने एक अन्य बेजान गिलहरी को अपने दांतों में दबा रखा है। इसकी हरकतें सतर्क थीं, चारों ओर घूम रही थी, मानो अपनी अप्रत्याशित खोज का उपभोग करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय की तलाश कर रही हो। शायद चुभती नजरों से दूर शांत भोजन के वादे से आकर्षित होकर गिलहरी अंतर ईंट की दीवार के करीब चली गई। लेकिन शहर के कंक्रीट जंगल में एकांत भोजन के विकल्प बहुत कम उपलब्ध है। छिपने के लिए कोई छिपा हुआ कोना या पत्तेदार शाखाएं न होने के कारण गिलहरी ने अनिच्छा से मृत प्राणी पर अपनी पकड़ छोड़ दी और ऊर्ध्वाधर विस्तार में सांत्वना की तलाश में दीवार पर चढ़ गई। हालांकि गिलहरी का व्यवहार असामान्य लग सकता है, जानवरों के लिए भोजन की तलाश करना असामान्य नहीं है, भले ही ये उनकी अपनी प्रजाति के किसी अन्य सदस्य से आता हो। ये जंगल में, यहाँ तक कि शहरी परिवेश में भी जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं की याद दिलाता है। इस क्लिप में एक गिलहरी दूसरी गिलहरी के अवशेष खा रही है। हालांकि जानवरों के लिए भोजन की तलाश करना असामान्य नहीं है, ये व्यवहार आश्चर्यजनक हो सकता है, खासकर एक ही प्रजाति के भीतर। ये विशेष गिलहरी संभवतः भूख से प्रेरित है और अपने लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा रही है। नंबर 4, पिरान्हा मछली। लाल पेट वाले पिरान्हा, जो अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, वास्तव में मांसाहारी हैं, जबकि उनके प्राथमिक आहार में मछली और अन्य जलीय शिकार शामिल हैं। वे एक आकर्षक, यद्यपि परेशान करने वाला व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। खतरा होने पर या अत्यधिक भूख के समय पिरान्हा अपनी ही प्रजाति पर हमला कर सकते हैं। ये व्यवहार विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान देखा जाता है, जब भोजन की कमी अधिक होती है। इसमें अन्य पिरान्हा के पंख, आंखें या यहाँ तक कि पूंछ को काटना शामिल होता है। ये न केवल संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करता है, बल्कि प्रोटीन का त्वरित स्रोत भी प्रदान करता है। इस क्लिप में संभावित रूप से खचाखच भरे टैंक में पिरान्हा के हिंसक व्यवहार को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि वे कितनी तत्परता से कैटफिश को खा जाते हैं और मालिक के हाथ में केवल अवशेष ही छोड़ते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पिरान्हा जटिल व्यवहार वाले सामाजिक प्राणी हैं और बस उन्हें बेहद खतरनाक के रूप में लेबल करना उनकी बातचीत की बारीकियों को नजरअंदाज कर देता है। नंबर 3, घोंघे। सलाद खाते हुए घोंघे की छवि परिचित हो सकती है। कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कुछ घोंघे मांसाहारी होते हैं और वास्तव में अन्य घोंघों का शिकार करते हैं। ये वीडियो इस आकर्षक और कुछ हद तक भयानक दुनिया की एक झलक पेश करता है। इस क्लिप में हम शिकारी घोंघे के व्यवहार के 2 विपरीत उदाहरण देखते हैं। दुर्भाग्यवश एक घोंघा अपने शिकार को पकड़ने में असमर्थ प्रतीत होता है, जिससे छोटा घोंघा सुरक्षित रह जाता है। ये उदाहरण कुशल शिकारियों के लिए भी शिकार की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इस क्लिप में घोंघा क्रूर दक्षता के साथ अपनी शिकारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। ये तेजी से अपने छोटे समकक्ष को पकड़ लेता है और निगल जाता है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। घोंघा पर घोंघा शिकार का यह ग्राफिक प्रदर्शन प्राकृतिक दुनिया की अक्सर अनदेखी वास्तविकताओं का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। हालांकि इस वीडियो में गुड फैक्टर अधिक हो सकता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये व्यवहार पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। शिकारी घोंघे जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने आवासों में स्वस्थ संतुलन बनाए रखते हैं। उन अनुकूलन पर विचार करना भी दिलचस्प है जो कुछ घोंघों को कुशल शिकारी बनने की अनुमति देते हैं।
उनकी गहरी समझ, चुस्त चाल और विशेष भोजन उपकरण सभी उनकी सफलता में योगदान करते हैं। नंबर 2, प्रेयरी कुत्ता। शिशु हत्या, वयस्कों द्वारा बच्चों की हत्या काली पूंछ वाले प्रेयरी कुत्तों की दुनिया में एक कठोर वास्तविकता है। हालांकि उनके चचेरे भाई गुनिसन के प्रेयरी कुत्ते शायद ही कभी इस व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। इससे दिलचस्प सवाल उठता है, इस हालिया अवलोकन में एक प्रमुख नर गुनिसन के प्रेयरी कुत्ते ने 3 पिल्लों को मारने का कठोर कदम क्यों उठाया? ये घटना तब सामने आई जब पिल्ले, जो बमुश्किल 5 सप्ताह के थे और अभी तक अपने बिल से बाहर नहीं निकले थे, उनकी मां द्वारा एक नए क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा था। प्रमुख पुरुष ने अज्ञात कारणों से हस्तक्षेप किया और दुखद रूप से उनके जीवन को समाप्त कर दिया। परिवार समूह के अन्य सदस्यों द्वारा देखे गए इस कृत्य के बाद नरभक्षी व्यवहार किया गया, जिससे त्रासदी और बढ़ गई। ये असामान्य घटना प्रेयरी कुत्तों में सामाजिक व्यवहार की जटिलताओं और बारीकियों को उजागर करती है, जबकि प्रमुख पुरुष के कार्यों के कारण एक रहस्य बने हुए हैं। ये इन आकर्षक प्राणियों के सामने आने वाली चुनौतियों और खतरों की याद दिलाता है। नंबर 1, टाइगर। जबकि बाघों के बीच अंतर्विशिष्ट झगड़े असामान्य हैं, वे क्षेत्रीय विवादों या संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण हो सकते हैं। ये संघर्ष तीव्र हो सकते हैं क्योंकि दोनों जानवर प्रभावशाली पंजे और दांतों से लैस दुर्जय शिकारी हैं। इस क्लिप में हम 2 बाघों को क्षेत्रीय हाथापाई में उलझते हुए देखते हैं। उनके शक्तिशाली पंजे और नुकीले दांत ताकत और चपलता का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं। दोनों बाघ समान रूप से मेल खाते दिख रहे हैं। लड़ाई संभावित रूप से गतिरोध की ओर बढ़ रही है। एक संदिग्ध मादा बाघ का आगमन होता है, जिसे विवाद का विषय माना जाता है। मुठभेड़ में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। संघर्ष बढ़ जाता है। एक बाघ अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को वश में कर लेता है और उसका दम खोंच देता है। जंगल की कठोर वास्तविकताओं में जीवित रहने की प्रवृत्ति कभी कभी सामाजिक बंधनों पर हावी हो जाती है, जिससे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। यह सच है, एक बाघ को दूसरे बाघ को मारते देखना एक झकझोर देने वाला अनुभव हो सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं हालांकि असामान्य हैं, प्राकृतिक दुनिया की जटिल गतिशीलता का हिस्सा है। ये अंतःक्रियाएं अस्थिर करते हुए बाघ पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जनसंख्या संतुलन और क्षेत्रीय सीमाओं को बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।